आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस बता रहे हैं। यदि कोई वेक्टर आर मीन्स एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के 3D सिस्टम में एक्स अक्ष, वाई अक्ष एवं जेड अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा एवं गामा कोण बनाता है तो कास अल्फा, कास बीटा एवं कास गामा दिए गए इस सदिश के डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। या दूसरे शब्द में इसी को बोला तो यह जो आपका वेक्टर आर है, ये वेक्टर आर की दिशा में ही यूनिट वेक्टर आर के आई, जे एवं के जो गुणांक होते हैं उन्हीं को डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, अर्थात यूनिट वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर आर बाई मॉड ऑफ वेक्टर आर। और आर की वैल्यू यहाँ से यदि हम रखते हैं तो ये आपका होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बाई मॉड ऑफ आर। तो मॉड ऑफ आर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट ओवर। इनको हम इस एलसीएम को बांट दें इसके साथ तो ये आपका हो जाएगा एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट ओवर इंटू यूनिट वेक्टर जे प्लस जेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट ओवर इंटू यूनिट वेक्टर के। तो इस यूनिट वेक्टर आर के यूनिट वेक्टर आई का गुणांक आपका एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। यूनिट वेक्टर जे का जो गुणांक आप देख रहे हैं ये है आपका वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर के का जो गुणांक दिखाई दे रहा है ये आपका है जेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात कास अल्फा इक्वल टू एल इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइन एल इक्वल टू कास अल्फा इक्वल टू एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया एम इक्वल टू कास बीटा इक्वल टू वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और एन बराबर आपका हो जाएगा कास गामा इक्वल टू जेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इस तीनों का वर्ग कर दें तो तीनों का वर्ग करना तो हम इधर इसको लिखते हैं एल का एम का और एन का वर्ग करें तो ये आपका आ जाएगा एल स्क्वायर बराबर, यहाँ से इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर बराबर कास स्क्वायर अल्फा बराबर। अब इसका वर्ग करेंगे तो ये देख लीजिए एक्स स्क्वायर बाई इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरीके के सेकंड डायरेक्शन कोसाइन का वर्ग करें तो ये आपका हो जाएगा एम स्क्वायर इक्वल टू
cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये रूट हटेगा यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। थर्ड डायरेक्शन को साइन आपका एन इक्वल टू कास गामा, तो इसका वर्ग करें ये आपका हो जाएगा एन स्क्वायर इक्वल टू कास स्क्वायर गामा इक्वल टू जेड, जेड का वर्ग करेंगे तो जेड वर्ग, और ये रूट नीचे से हटेगा तो ये आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 कर लें, इसको इक्वेशन 2 कर लें और इसको इक्वेशन 3। इस तीनों समीकरण को क्रम से लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड को राइट हैंड में जोड़ दें, तो ये आपका बनेगा, जोड़ दें बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में जोड़ दें, तो ये आपका हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू, एक क्रम से इनको जोड़ दें तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तीनों का दाएं पक्ष में देखिए, तीनों पक्ष का जो अंश और हर है, अंश तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्रम से है, हर में ये देखिए तीनों का सेम एलसीएम है, तो एलसीएम एक साथ ले लें तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका एलसीएम हो गया। ऊपर का ज्यों का त्यों जुटेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस पूरे ये देखिए अंश हर पूरा का पूरा एक दूसरे से कट जा रहा है, तो ये वैल्यू आपका आ गया 1, अर्थात किसका वैल्यू, ये आपका हो गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा। अब इनको आप एक साथ अलग अलग ले लें, तो एक बार हम इसको एक साथ ले लें क्योंकि आपस में सब बराबर है, इसको आप एक साथ ले लें तो ये दो रिलेशन ऐसे दिखाई देंगे, अर्थात एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एक कंडीशन हो जाएगा हमारा, यदि एल एम एन के फार्म में लेते हैं और यदि अल्फ़ा बीटा गामा के फार्म में लेते हैं तो यहाँ से ये आपका वैल्यू हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो ये आपके डायरेक्शनल रेशियोज जो हमारे यहाँ हैं, जिसको हम एल एम एन के फार्म में या कास अल्फा कास बीटा कास गामा के फार्म में दिखाते हैं, ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, या कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होते हैं। तो इसी के फार्म में अब देख लें, अब हम देख लेते हैं ये जो हमारे 3D में, जैसे हम ये 3D देखिए है, यदि हम मान लेते हैं कुछ समय के लिए ये आपका एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है और ये आपके तरफ है तो ये जेड अक्ष है, एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष। यदि कोई वेक्टर हमारा ये पी यहाँ है, यदि हम ओरिजिन से इसको मिलाते हैं तो ये आपका ओपी होगा, तो जिसका हम डायरेक्शन कोसाइन से निकाल चुके हैं। यदि मान लें कि ये एक्सिस ऑलरेडी हमारे हैं, ये भी तो वेक्टर के फार्म में हैं, तो इनका क्या होगा डायरेक्शन कोसाइन, एक्स अक्ष के क्या डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, वाई अक्ष के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे और जेड अक्ष के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। थोड़ा इसको हम देख लेते हैं, तो इसको मिटाते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस का ले लें तो ये एक्स एक्सिस आपका
एक्स 3D सिस्टम में यदि हम इसको एक्स अक्ष मान लेते हैं, इसको वाई अक्ष मानते हैं, इसको जेड अक्ष, तो इन एक्सिसों का डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, तो हम देखते हैं ये पहला एक्स अक्ष के साथ जो झुका है कितने अंश पे, 0 अंश पे, एक्स अंश वाई अक्ष के साथ कितने अंश पे झुका है, 90 डिग्री, और एक्स अक्ष जो है जेड अक्ष के साथ जो झुका है वो आपका 90 डिग्री। तो इसके अनुसार हम डायरेक्शन कोसाइंस तीनों एक्सिसों का लिखते हैं। पहला आपका है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स अक्ष जो है एक्स अक्ष के साथ जो झुका है आपको उसको डायरेक्शन कोसाइन कास अल्फा बोलेंगे, और एक्स अक्ष के साथ झुका है 0 डिग्री पे, तो ये आपका हो जाएगा L = कास 0, और कास 0 का वैल्यू 1 होता है। इसी प्रकार एक्स अक्ष जो है वाई अक्ष के साथ 90 अंश पे झुका है, तो ये आपका हो जाएगा बीटा = मीन्स M = कास बीटा, और बीटा आपका 90 डिग्री है, तो M = आपका हो गया कास 90, और कास 90 का वैल्यू 0, तो ये आपका हो गया M = 0। इसी प्रकार देख लें ये जो एक्स अक्ष है जेड अक्ष के साथ, तो ये आपका 90 डिग्री है, तो गामा = 90 डिग्री, तो ये आपका हो गया N = कास गामा, अर्थात ये गामा = 90 डिग्री, तो N = कास 90, और कास 90 का वैल्यू 0, तो ये आपका हो गया N = 0। इस प्रकार डायरेक्शन एक्स एक्सिस के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं आपके L, M, N = 1, 0, 0, ये आपके एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। इसी प्रकार हम वाई एक्सिस के भी लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस। तो यहाँ से चलते हैं, ये वैल्यू आपके देख लें। देखिए वाई एक्सिस, तो पहले ये देख लें कि यह वाई एक्सिस जो है एक्स अक्ष के साथ कितने अंश पे झुका है, 90 अंश पे, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा मीन्स 90, तो ये आपका हो गया कास 90, और कास 90 का वैल्यू होता है 0, तो ये 0 हो गया। इसी प्रकार का ये वाई एक्सिस जो है अपने साथ कितने अंश में, मीन्स बीटा कितना है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के साथ 0 अंश पे, तो ये आपका बीटा = 0, तो ये हो गया कास 0, और कास 0 का वैल्यू 1 होता है। इसी प्रकार यह वाई एक्सिस जेड अक्ष के साथ जो झुका है ये आपका 90 डिग्री, मीन्स गामा जो है 90 डिग्री है, तो लिख ला ये आपका कास 90, और कास 90 का मतलब आपका हो गया 0। तो इस प्रकार वाई एक्सिस के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं L, M, N = 0, 1 और 0, ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। इसी प्रकार हम जेड एक्सिस का यदि लिखते हैं, तो जेड एक्सिस डायरेक्शन कोसाइंस, तो ये आप यहाँ से चेंज कर लें, फिर ये वैल्यू सब देख लीजिए। ये जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस पहले हम अल्फ़ा देखेंगे कि एक्स अक्ष के साथ कितने अंश पे झुका है, तो ये अल्फ़ा 90 डिग्री है। फिर इसी का जेड का वाई एक्सिस के साथ तो ये 90 डिग्री है, और जेड स्वयं के साथ तो वो आपका 0 डिग्री। तो इस प्रकार आपका अल्फ़ा जो है जेड एक्स अक्ष के साथ, तो ये आपका कास 90 हो गया, और कास 90 का वैल्यू 0। जेड जो है वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री पे झुका हुआ है, तो बीटा = आपका हो गया कास 90, और कास 90 का वैल्यू 0। और जेड जो है जेड के साथ मीन्स स्वयं के साथ जो झुकाव उसका है वो आपका है 0, मीन्स कास गामा 0, और कास 0 का मान 1 हो गया। इस प्रकार जेड एक्सिस के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं L, M, N, ये आपके हो गए 0, 0, 0 और 1, तो ये आपके जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। इसी प्रकार थोड़ा आप देखते हैं डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। किसी भी सदिश के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर, सपोज कर लेते हैं वेक्टर आर आपका xi + yj + zk है,
तो किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर i के गुणांक, यूनिट वेक्टर j के गुणांक और यूनिट वेक्टर k के गुणांक के जो कोफिशिएंट होते हैं वे दिए गए वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियोज आपको दिखाई दे रहे हैं x, y और z। x जो है i यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है और y जो है z यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट या गुणांक है, z जो है k यूनिट वेक्टर का गुणांक है। तो ये जो x, y, z दिखाई दे रहे हैं ये दिए गए वेक्टर r के डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।